Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि हमारे जो है कल फुल मॉक टेस्ट आने वाला है, ठीक है, चैनल पे। इसमें कल शाम को आपको मैं टाइम बता दूंगी, कल कोई 11 बजे तक टाइम बता दूंगी मॉर्निंग में कि कितने बजे आपका मॉक टेस्ट लाइव होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, बिकॉज आपको पता है डेली मैं जितने भी आपको मॉक टेस्ट करवाती हूँ वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और आपको इसी तरह का एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। और ऑलरेडी मैंने आपको 10 मॉक सीरीज़ करवा दिए हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो आप जो है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन हम करेंगे स्टार्ट। यूविन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। सभी बच्चे लाइव जो देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीनेशन सर्विसेज जो है, ठीक है। ये जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और ये वैक्सीनेशन सर्विसेज के साथ रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है। Cancer Moonshot Initiative recently highlighted in news is launched by which countries? क्या है ये कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव? और इसमें हमारा इंडिया भी पार्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान इज द राइट आंसर। How many new districts will be created in Ladakh? ये आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 5 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट की जाएंगी, जो कि हमारी होम मिनिस्ट्री अमित शाह जो है इसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं इनके नाम ज़रूर पढ़ लेना, जंस्कार, दरास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। क्या है, जंस्कार, दरास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 7, जिसमें आपका लेह एंड कारगिल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद 2019 में जो लद्दाख है, ठीक है, वो आपका क्या बन गया था, यूटी बन गया था, ठीक है। तो हमारा जेएनके भी यूटी बन गया था और हमारा लद्दाख भी यूटी बन गया था। स्टेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, ये आपको पता है। Next question, what recent issue has affected fig farmers in Rajasthan leading to widespread uprooting of plants? आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट करवाए हैं, ठीक है, जिनकी कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप लोग अगर कंपाइल्ड पीडीएफ चाहते हो विद एडिटेड वर्जन, अगर मान लो 2 या 4 क्वेश्चन कोई गलत हो गए हों, तो अगर आपको वो सब एडिटेड उनके आंसर्स भी चाहिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे लिंक में जाके बोल सकते हो कि आपको पीडीएफ चाहिए। जस्ट मिनिमम अमाउंट आपको पे करना है 51 रुपीज़, ठीक है। तो आपको उसमें टोटल 10 की 10 पीडीएफ, जिसमें से 7 मैंने प्रोवाइड कर दी हुई है कंपाइल वे में, 3 आपकी पेंडिंग है। तो ये जो 3 पेंडिंग है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी 7 ऑफ फेब तक, ठीक है। और उसमें आपका जो कल वाला मॉक टेस्ट होगा वो वाली पीडीएफ भी उसमें मैं कंपाइल कर दूंगी, यानी कि टोटल 4 फुल मॉक की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है। जस्ट 51 रुपीज़ में आपको जितने भी आपके फर्दर भी फुल मॉक टेस्ट में करवाऊंगी ना, वो भी आपको कंपाइल्ड वे में मैं प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 recently seen in the news is a joint military exercise between India and which country?
ये जो मैं आपको वीडियोस करवाती हूँ ना डेली, इस साथ के साथ मैं उसी दिन या सेकेंड डे में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओमान जो है इसके साथ इंडिया ने मिलके ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, क्या नाम है इसका, ईस्टर्न ब्रिज 7। अंडर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, what is the guaranteed minimum monthly pension for an employee who retires after at least 10 years of service? तो इसमें गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन कितना दिया जाएगा जिन्होंने एटलीस्ट 10 ईयर्स जो है सर्विस में दे दिए हुए हैं और वो रिटायर होते हैं 10 साल दे के, तो ये आपका 10,000 जो है ये आपका गारंटेड मिनिमम पेंशन है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनियन पेंशन स्कीम, इसने रिप्लेस करा है नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या रिप्लेस किया है, नेशनल पेंशन सिस्टम। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करेगा, एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। और ये इफेक्टिव होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। Next question. Recently, which state government has launched a new MSME policy 2024? प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और बहुत से बच्चे वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें और वीडियोस देख के आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कंटेंट बेनिफिशियल है। तो इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। What was the theme of India's 78th Independence Day celebrations? कल सभी बच्चों ने अगस्त और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं। जो फुल मॉक होगा ना उसमें आपको यही सितंबर एंड अगस्त के ही करंट अफेयर्स मिलने हैं देखने को। इसका सही आंसर है आपका विकसित भारत। ये आपका 78th इंडिपेंडेंस डे जो हमारा हुआ था 15 अगस्त 2024 को, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं इसका थीम जो है विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया। फ्लैग होस्ट किया था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11th टाइम में, 11th इनका 11वीं बार इन्होंने ये फ्लैग होस्ट करा। और सबसे ज़्यादा टाइम्स जो फ्लैग होस्ट करा है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कितनी बार करा है, 17 टाइम्स, ठीक है। और सबसे लंबी स्पीच किसकी है, 98 मिनट्स की, जो कि लॉन्गेस्ट एवर है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है। इसमें आपका एक कैंपेन भी लॉन्च हुआ है जो 78th इंडिपेंडेंस डे हुआ था, हर घर तिरंगा कैंपेन, ठीक है। तो ये 9 अगस्त से 10 अगस्त को ये आपका कैंपेन यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। अभी जो हमारी डेली 10 बजे की क्लास आती है, तो मैं सोच रही हूँ ये टाइम चेंज कर दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये जो है टाइम जो मैं कब इसका सिलेक्ट करूं, ठीक है। तो ये फिर मैं देख लूँगी कि जिस टाइम पे ज़्यादा कमेंट्स आए होंगे मैं सेम उसी टाइम पे आपकी वीडियोस को अपलोड किया करूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज, after serving for 15 years, Sheikh Hasina resigned as the Prime Minister of Bangladesh. She was belongs to which political party? इसका सही आंसर है आपका जातीय पार्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। Jinji Fort recently nominated for UNESCO World Heritage Site. Very important question. Is located in which state? इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। Who has been appointed as Railway Board Chairman and CEO? 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग अनइंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, खुद कोशिश करें आंसर देने की, पॉज करके चाहे जैसे भी। सतीश कुमार होगा इसका सही आंसर।
यूविन पोर्टल recently launched by Union Health Ministry is associated with which field? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये आपका वैक्सीनेशन सर्विसेज के साथ ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Modi Poland visit was the first visit by an Indian Prime Minister to the country in dash years। कितने सालों में ये आपकी हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई पोलैंड गए हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। तो कितने सालों के बाद ये पहले ऐसे बने हैं, तो ये 45 सालों के बाद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने विजिट किया। पोलैंड जो है इसका कैपिटल है वॉर्सो एंड प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क। ठीक है, यूएसए के हैं डोनाल्ड, वो भी आपके क्या नाम है उनका, ट्रम्प, मुझे भूल गया, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो ये है आपके डोनाल्ड टस्क, ये है आपके पोलैंड के। पालीकरनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या है ये? पालीकार्नी के मार्शलैंड, पालीकरनई मार्शलैंड। सो ये आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country recently launched its ballistic missile system named जिहाद? क्या नाम है? जिहाद इसका नाम है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसका सही आंसर है आपका ईरान। ठीक है, ईरान ने ये आपका लॉन्च किया है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ संथे एंटी स्टिग्मा कैंपेन recently seen in the news is conducted by which institution? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निमहंस। ठीक है, निमहंस जो है ये आपका ये एक कैंपेन है, ये इस निमहंस ने ये आपका मेंटल हेल्थ कैंपेन को कंडक्ट करवाया था। ठीक है, इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प? ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक्स एंड ऑथर पे यू विल सी 2 or 3 क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम 1 क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी देयर। सो यू हैव टू रीड ऑल द बुक्स एंड देयर ऑथर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरुण चुग जो है, ठीक है, ये इनके ऑथर हैं। Which state assembly recently passed amended anti-conversion bill enhances punishment to lift imprisonment? आप लोगों को कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर हम उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में ये आपका एंटी कन्वर्जन जो बिल है, ठीक है, ये आपका अगर कोई करता है तो ये पास हो चुका है। ठीक है, जो भी कन्वर्जन हो रहे हैं उनको अगर कोई कर रहा है तो फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। कृष्णा राजा सागर KRS डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या नाम है? कृष्णा राजा सागर डैम। इसका सही आंसर है आपका कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। विच कंट्री अपॉइंटेड फतेमे मोहाजेरानी एज फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन? इसका सही आंसर होगा आपका ईरान। ठीक है, तो ईरान ने अपॉइंट करे हैं आपके फतेमे मोहाजेरानी, ये आपकी पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी हुई है। ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Which state became the first state to adopt the newly introduced unified pension scheme? जो मैंने आपको बताया था मिनिमम 10,000 गारंटेड मिलने वाला है एटलीस्ट जिन्होंने 10 years ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी है। ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट जो है ये पहली स्टेट है जिसने अडॉप्ट करी है। Which organization
recently released World Development Report 2024, The Middle Income Trap? प्लीज जो वीडियोस देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who became the first Indian tourist to journey into space with Blue Origin's NS-25 mission? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपी थोथाकुरा। ठीक है, ये पहले इंडियन टूरिस्ट बन चुके हैं, ठीक है, जो कि स्पेस में गए थे। ब्लू ओरिजिन का मिशन था जिसका नाम क्या था, NS-25 मिशन। ठीक है, हु अनवील्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ ई मैगजीन सपनों की उड़ान? सपनों की उड़ान का ये फर्स्ट एडिशन आपका अनवील करा है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये किसके बारे में बात करता है, चंद्रयान 3 के बारे में बात करता है। क्या, सपनों की उड़ान, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है। 25th question is, what is the rank of India in Travel and Tourism Development Index 2024? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। इंडिया का रैंक इसमें रहा है 39th। ठीक है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्पना संकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। South Indian Adivasi Knowledge Center called Kanu was launched in which state? ये आपका लॉन्च किया गया है कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, के से याद रख लेना, कर्नाटका। What is INS Shalki recently seen in news? ये आपका एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है INS शाल्की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैं आपकी क्लास 4 बजे फुल मॉक लाऊं या 5 बजे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम बता देना। ठीक है, जो कल का आपका फुल मॉक होने वाला है। Who has been appointed as chef de mission for Paris Paralympics 2024? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्या प्रकाश सांगवान। ठीक है, ये आपके बन चुके हैं पेरिस पैरालंपिक्स के शेफ दे मिशन, इनको अपॉइंट करा गया था। Who has been appointed as Director General of ESIC? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक कुमार सिंह। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक कॉन्टिन्यूटी में वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत ही अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इस तरह से अपने मन को मार के डेली मॉक टेस्ट लगाना, पहले पढ़ाई करनी, तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेशन चाहिए होती है। और ये अगर आप लोग कर रहे हो तो आप ज़रूर एक बहुत ही राइट पाथ पे हो। ठीक है, आप लोगों को जस्ट थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होगी, अपने आप को ज़रूर डेली मोटिवेट करते रहे। ठीक है, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग इस फील्ड में आप आए हो, आप अपने आप को यहाँ पे लेके आए हो, इतनी दूर तक आप पहुँच चुके हो, जस्ट आपको भी एग्ज़ाम में अपियर होना है। ठीक है, एक जो मुश्किल स्टेप है, ये जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, ये जर्नी अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है, बस इतनी सी जर्नी आपकी बाकी है। और ये जर्नी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो इतना सा जो आपका पेंडिंग टाइम है ना, इसको आप जितना यहाँ पे दिया उससे आप इनटू
200% कर दें तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप, ठीक है। उन चीज़ों को रिवाइज करिए आप, और रिवाइज करते करते आपको फिर मॉक टेस्ट करके अपने आप को एनालाइज करने की भी ज़रूरत है। बहुत से बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है डिमोटिवेट होने की। आपका एग्ज़ाम इस मंथ आपका होने ही वाला है, और ये सोर्सेज से बहुत इंफॉर्मेशन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम पे भी लोग बोल रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ फेबररी में आपका एग्ज़ाम 100% होने वाला है। ना भी हो तो मार्च में आपका जो है ये कंडक्ट होके ही रहेगा, फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च, ठीक है। तो आप लोगों को सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने अच्छी तैयारी की है, तो उसको एक फाइनल टच देने के लिए आपने थोड़े से एफर्ट्स और करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बाकी मैं तो हूँ ही डेली आपके साथ, आपको डेली क्लासेस में प्रोवाइड करूँगी, बस आप अपना 100% दीजिए। Which institution recently published a report titled Strategy for the Development of Seaweed Value Chain? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, ठीक है। किसकी डेवलपमेंट के लिए? सी वीड वैल्यू चेन की डेवलपमेंट के लिए। Petungan Tran Shinawatra became the youngest prime minister of which country? सो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड जो है यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पेटोंग टैरन। क्या नाम है मेरे से बोला। हु लॉन्चेस फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट? सो ये इसका 2.0 वर्जन है, ये रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में अपडेट देता है। तो ये आपका लॉन्च किया है CR पाटिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, maritime partnership exercise recently seen in the news was conducted between which two countries? सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रशिया और इंडिया के बीच में ये आपकी कंडक्ट हुई थी, ठीक है। CR पाटिल, आपको ये जो ऊपर क्वेश्चन था 33rd, ठीक है, ये आपके जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। Recently, government approved how many railway line projects that are new? सो ए पार्ट है यानी कि 4, बी पार्ट है 7, सी है 8 या डी है 10। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, जिसमें आपके टोटल 8 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं। आज मेरा फास्ट था तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ ज़ोर से नहीं आ रही है, सो आप प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा मेरी वॉइस स्लो होगी। The Broadcasting Services Regulation Bill 2024 aims to replace which of the following? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, ठीक है, ये आपका ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल जो है ना, इसको रिप्लेस करने वाला है अभी। इसने अभी आपका केबल टेलीविज़न का जो रेगुलेशन एक्ट था 1995 का, इसको रिप्लेस कर दिया गया है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। What is glioblastoma recently seen in the news? Total we will discuss 45 questions, and the target for today is you have to score 35 plus. If you are not able to score this much score, then you have to revise your notes again and again. And अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चंस बहुत बार प्रैक्टिस करवाए हैं आपको, ठीक है, तो ये गलत होना बनता नहीं है। 36 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। शोभाना रनाडे रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज एन, क्या वो आर्टिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, म्यूजिशियन थे, या फिर साइंटिस्ट? सो शी वॉज अ सोशल वर्कर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Recently, Tata Group unveiled rupees 27,000 crore semiconductor facility in which state? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। असम जो है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है ये आपकी टाटा ग्रुप ने अनवील करी है। Which state recently became the first in India to buy all crops from farmers at MSP? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हरियाणा स्टेट जो है पहली ऐसी स्टेट है सारी की सारी क्रॉप फार्मर से ये एमएसपी पे खरीद लेगी। Recently, India's first GI tagged fig juice exported to which country? सो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिली है और ये एक्सपोर्ट किया गया है आपका पोलैंड को, बी पार्ट। Which country hosted ASEAN India Trade in Goods Agreement Joint Committee meeting? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। इंडोनेशिया और जो है ये आपका इंडिया ने जो आपका होस्ट करा है ना, तो ये आपकी जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई है, ठीक है, ये होस्ट करा है आपका इंडोनेशिया ने एशियान इंडिया ट्रेड। हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो है ये आपके अप्रूव कर दिए गए हैं। 8 ही न्यू रेलवे लाइंस है, 8 ही न्यू स्पीड हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है, ठीक है। अभी तक वीडियो देख रहे हो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए होंगी तो आप डेली वीडियोस को देखें लाइव, ठीक है, और उससे आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, पता चलता है, ठीक है। डेली लाइव 10 बजे तो आपकी होती ही होती है, ठीक है, लेकिन कल मॉक टेस्ट होगा तो कल 10 बजे की क्लास होगी कि नहीं होगी, दैट विल डिपेंड कि मैं बना पाती हूँ इतना एफर्ट्स या नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है इंटीमेट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। Who authored a book titled India at the rate 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse? के वी सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये इन्होंने बुक लिखी है इंडिया एट द रेट 100। Malwa Canal project recently seen in the news is associated with which state? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब जो है स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल? और ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का, और सभी बच्चों ने ये कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर बताना है, ठीक है। जिसको नहीं आता गूगल जाके आप देखें और फिर कमेंट करें, ताकि ये क्वेश्चन आपको कभी भी ना भूले, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस में आप अगर अपना एफर्ट्स भी करोगे तो वो चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पे और इम्प्रूवमेंट लेके आती है, ठीक है। बाकी आज की क्लास आपको किस तरह की लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश वैली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।